कांकेर को धर्मांतरण ने जला दिया। हाँ भाई, कांकेर में बहुत बवाल मचा हुआ है। इस पर विस्तार से बात करना बहुत जरूरी है। छत्तीसगढ़ के आदिवासी इलाके जनजातियों के अस्तित्व से जुड़े एक विवाद में उबल रहे हैं। तेजी से बढ़ते इस विवाद का नाम है अवैध धर्मांतरण, जिसकी चपेट में सरगुजा, बस्तर और बिलासपुर संभाग के कई जिले आ चुके हैं। साथ ही धर्म परिवर्तन का मुद्दा प्रदेश की राजनीति का सबसे बड़ा केंद्र बन चुका है, जो किसी भी पार्टी को सत्ता में बैठा सकता है और किसी भी सरकार को गिरा सकता है। अवैध धर्मांतरण पर चर्चा आज प्रदेश के लिए बहुत जरूरी हो चुकी है, क्योंकि हर महीने किसी न किसी इलाके में धर्मांतरण को लेकर विवाद सामने आ ही जा रहा है। इसी हफ्ते कांकेर जिले में बहुत बड़ा बवाल हुआ है। धर्मांतरित व्यक्ति के दफन शव से शुरू हुआ विवाद एक हिंसक झड़प में बदल गया। इस बवाल की चपेट में कई पुलिसकर्मी और ग्रामीण आए। आक्रोश की आग में तीन चर्च जल गए। 4 दिनों तक माहौल गर्म रहने के बाद स्थिति काबू में तो आई है, लेकिन इस घटना ने पूरे प्रदेश में राजनीतिक और सामाजिक हलचल बढ़ा दी। सबसे पहले ये पूरा मामला शुरू कैसे हुआ, किस तारीख को क्या हुआ, पूरा घटनाक्रम आपको सिलसिलेवार तरीके से समझा देता हूं। इन 4 तस्वीरों को देखिए। 14 दिसंबर को बड़े तेवड़ा गांव के सरपंच के पिता चमरा राम सलाम की मौत हो गई। मृतक ने कुछ समय पहले धर्म परिवर्तन कर लिया था। 15 दिसंबर को सरपंच ने बिना सूचना दिए पिता का शव ईसाई रीति रिवाज से गांव में ही दफना दिया। ये बात गांव वालों को ठीक नहीं लगी और गांव वाले इसका विरोध करने लगे। 16 दिसंबर को कब्र पर मठ भी बना दिया गया। इसको लेकर आक्रोश ज्यादा बढ़ गया, गुस्सा ज्यादा बढ़ गया। आसपास के ग्रामीण बड़े तेवड़ा पहुंच गए और बड़े स्तर पर विरोध करने लगे। विरोध बढ़ा तो क्या हुआ, तनाव की स्थिति भी बढ़ गई। हालात बिगड़े ना, इसके लिए फोर्स लगाई गई। थोड़ी देर बाद भीड़ मठ में तोड़फोड़ करने लगी। 17 दिसंबर को पूरे मामले ने हिंसक रूप ले लिया। ईसाई समुदाय और आदिवासी समाज के बीच का तनाव मारपीट तक पहुंच गया। दोपहर में दोनों पक्षों में विवाद हुआ। लाठी डंडे चलने लगे, जिसमें क्या हुआ जानते हैं? करीब 25 लोगों को चोट आई। स्थानीय आदिवासी दफन शव को बाहर निकालने की कोशिश करते रहे। वहीं ईसाई समुदाय भी शव नहीं निकालने की बात पर अड़ा रहा। अगले दिन यानी कि 18 दिसंबर को 45 गांव के लोग इकट्ठा हुए और गुस्साई भीड़ ने चर्च जलाना शुरू कर दिया। साथ में पथराव भी किया, जिसमें अंतागढ़ एएसपी आशीष वंछोर समेत 20 पुलिसकर्मी घायल हो गए। बवाल के बाद स्थिति कितनी गंभीर हुई है, हमारे सहयोगी तामेश्वर सिन्हा दिखा रहे हैं रिपोर्ट में। देखिए। कांकेर के आमाबेड़ा और बड़े तेवड़ा में हिंसा देखने को मिली थी, लेकिन इस हिंसा की शुरुआत जो है कहां से हुई है, देखिए ये कफन दफन का जो मामला था कांकेर में, ये वही कफन है जहां धर्मांतरित व्यक्ति को दफनाया गया था। इसी कब्र से प्रशासन ने शव को बाहर निकाला है और बाहर निकालकर पोस्टमार्टम किया है। आदिवासी समाज भी लामबंद हो गया है। इस वक्त मैं जो है बड़े तेवड़ा गांव जाने के लिए निकला था और रास्ते में देखिए किस तरीके से आदिवासी समाज के लोगों ने पेड़ को रख दिया है और बाकायदा जमा हुए हैं। मैं इस वक्त चर्च के बाहर खड़ा हुआ हूं और इसी चर्च में सबसे पहले भीड़ ने इस चर्च में हमला किया, तोड़फोड़ किया, आगजनी की वारदात को अंजाम दिया और यहां से फिर वो भीड़ मार्च करते हुए आमाबेड़ा गई। इस वक्त मेरे पीछे जो दिख रहा होगा ये चर्च है। यहाँ जो है प्रार्थनाएं होती थी। जो धर्मांतरित समुदाय है वो यहाँ कर प्रार्थना करता था। गुस्साए ग्रामीणों ने यहाँ आकर भी तोड़फोड़ कर दिया है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं वो चर्च है, ये अंतिम चर्च है। भीड़ जो है सबसे अंतिम में इसी चर्च में आकर तोड़फोड़ की थी। दरवाजे को तोड़ा गया था, कुर्सियां बाहर थी उसको तोड़ा गया था। चारों तरफ आप देखेंगे दूर दूर तक जवानों ने जो है मोर्चा संभाला हुआ है ताकि किसी प्रकार का और अप्रिय घटना ना हो।
फिलहाल स्थिति सामान्य हो गई है, लेकिन शव दफनाने को लेकर हुए हिंसक विवाद के बाद प्रशासन अलर्ट मोड में है। कांकेर जिले में ये कोई पहला विवाद नहीं है जब आदिवासी समुदाय और ईसाई समुदाय आमने सामने हुए हैं। इसके पहले भी धर्मांतरित व्यक्ति के शव दफनाने को लेकर बवाल हो चुका है और हर महीने में करीब 3 घटनाएं सामने आ रही हैं। बड़े तेवड़ा का बवाल इस महीने की चौथी घटना है। इसके पहले जो 3 घटनाएं हुई हैं उसके बारे में बता देता हूं। कोरना गांव में एक धर्मांतरित महिला के शव को दफनाने पर विवाद हुआ था। ग्रामीणों ने बाद में शव प्रशासन को सौंप दिया और शव को जिले के बाहर दफनाया गया। वहीं नरहरपुर विकास खंड के उमरादाह गांव में भी एक धर्मांतरित व्यक्ति के शव को दफनाने को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया था। ग्रामीणों के कड़े विरोध के बाद प्रशासन ने माहौल को शांत किया और शव को जिले से बाहर दफनाने के लिए ले जाया गया। इसके बाद भानु प्रतापपुर तहसील में धर्मांतरित युवक मनोज निषाद के शव को लेकर विवाद हुआ और अंतिम संस्कार को लेकर 3 दिनों तक गांव में तनाव की स्थिति बनी रही। शव दफनाने के मामले में आदिवासी समुदाय का कहना है कि वो अपनी सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान की रक्षा के लिए संघर्ष कर रहे हैं, इसलिए धर्मांतरित व्यक्तियों को गांव में दफनाने की अनुमति नहीं देंगे। वहीं ईसाई समुदाय का कहना है कि उनके पास अलग से कोई कब्रिस्तान नहीं, इसीलिए उन्हें अपनी जमीन पर शव दफनाने की आज़ादी होनी चाहिए। क्या कह रहे हैं ईसाई समाज और हिंदू संगठन के लोग, सुनिए। हमारे देवी देवताओं को अविश्वासी कहा जाता है। इसमें बड़ी चिंतनीजनक है, जिसके लिए हम काफी विरोध कर रहे हैं। ये जो कुछ भी चल रहा है उसका एक ही कारण है कि प्रशासन के द्वारा हमें कब्रिस्तान नहीं दिया गया। एक व्यक्ति यदि उस गांव में जन्म लिया है तो क्या उस व्यक्ति को अपने निजी जमीन में दफनाने का उसका अधिकार नहीं है? नहीं, मुझे कोई लेके नहीं गया। मैं अपने स्वेच्छा से, किसी दबाव नहीं है, कोई लालच नहीं है, क्या मैं अपने स्वेच्छा से चले गया। जाने के बाद फिर से रिटर्न सारे कहना चाहिए 500-600 का भीड़ लेकर मेरा घर को तोड़ फोड़, जहाँ मैं प्रार्थना सभा लगा रहा था उनको भी पूरी तरह ध्वस्त कर दिए, आग जला दिए। जो पादरी ये लोग क्या कर रहे हैं, घर का निर्माण लेकर के वहाँ पे निर्माण के लिए आदेश ले लेते हैं, उसके बाद वहाँ चर्च बना देते हैं और चर्च बनाने के बाद धीरे से वहाँ धर्मांतरण का कानून चालू हो जाता है। तो संविधान में इसके लिए पेटा एक्ट है 5, उसके तहत ये ग्राम सभा जब तक इनको आदेश नहीं देगी तब तक ये वहाँ चर्च बना नहीं सकते। जनजाति समाज को देखते हैं तो बहुत ही संवेदनशील समाज होता है और धर्म के प्रति बहुत ज़्यादा उनमें एक अटूट विश्वास होता है, अपने धार्मिक विश्वास और धार्मिक कर्मकांड के प्रति, और इसलिए वो उसको जो है वो नॉर्मली नहीं लेते हैं। तो ये बिल्कुल टाला जा सकता था। सरकार से वो अलग ज़मीन मांगे और अलग गांव से बाहर जाके दफनाएं, उसमें कोई आपत्ति नहीं, मगर हाँ गांव के अंदर अगर दफनाएंगे तो वहाँ की संस्कृति को बचाने के लिए वहाँ के समाज के लोग, तो समाज के साथ विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता, प्रत्येक कार्यकर्ता खड़े होने की जिम्मेदारी है। बस्तर के कई इलाकों में ईसाई समुदाय की संख्या पहले की तुलना में बढ़ी है। यहाँ कई ऐसे परिवार हैं जिन्होंने पिछले कुछ सालों में धर्म परिवर्तन किया। दूसरी तरफ हिंदू संगठन और सर्व समाज के लोग भी धर्मांतरण रोकने के प्रयास कर रहे हैं। इनकी कोशिश के चलते कई परिवारों की दोबारा हिंदू धर्म में वापसी हुई है। कांकेर के ग्रामीण इलाकों में लोगों ने अवैध धर्मांतरण के खिलाफ मुहिम भी छेड़ दी। भानु प्रतापपुर क्षेत्र के कुड़ाल गांव की सीमा पर बड़े बड़े बोर्ड लगाए गए हैं जिसमें लिखा गया है कि ग्राम सभा के अंदर पास्टर और पादरी का प्रवेश वर्जित है। और ऐसा नहीं है कि ये महज एक गांव की बात कर रहा हूँ। भानु प्रतापपुर क्षेत्र के परवी, जनकपुर और भीरा गांव जैसे 14 से ज़्यादा गांवों में पादरी के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया गया है। इन सभी गांवों में बैठक करके प्रस्ताव पारित किया गया है और गांव के बाहर बोर्ड लगाने का फैसला लिया गया है। गांव वालों की इस पहल को कोर्ट ने भी जायज ठहराया है। जरा इससे जुड़ी भी एक रिपोर्ट आपको तामेश्वर सिन्हा की दिखा देता हूं, देखिए। भानु प्रतापपुर ब्लॉक अंतर्गत कुड़ाल गांव के ग्रामीणों ने धर्मांतरण के खिलाफ एक नई पहल की। इस गांव में पास्टर, पादरी और ईसाई धर्म अवलंबी है जो यहाँ कर धर्मांतरण करते थे, उनका इस गांव में घुसना सख्त मना किया गया है। सीधे साधे भोले भाले लोग को वहाँ चर्च में बुला करके कन्वर्ट करने का प्रयास किया जा रहा है। आदिवासियों को प्रभाव पड़ेगा क्योंकि हमारे रूढ़िवादी संस्कृति को छोड़ करके इसे धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। ये एक बोर्ड नहीं है, इस गांव के चारों सीमाओं में 4 बोर्ड लगाए गए हैं। 8 घर हैं, कोई चीज़ को नहीं मानते हैं कि जो नियम है उसके आधार पे नहीं रहते हैं।
हमारा संस्कृति खत्म कर देती है। जो हम आदिवासी की परंपरा बिगड़ता है सर इसमें। इतना दबाव हो गया कि पास्टर पादरी का तो पता नहीं है, अभी नहीं आ रहा है। तो पास्टर पादरी लोग आ रहे थे हर रविवार को ऐसे, तो उसको रोक लगाने के लिए लगाए हैं। धर्मांतरण के मुद्दे की खनक प्रदेश की राजनीति में लगातार गूंज रही है और इससे जुड़े मामलों को कानूनी दायरे में लाने की मांग भी हो रही है, जिसके लिए धर्मांतरण कानून और डीलिस्टिंग को भी प्रक्रिया में लाने की आवाज कई बार उठ चुकी है। कांकेर बवाल को लेकर भी बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने हुए हैं। क्या कह रहे हैं डिप्टी सीएम विजय शर्मा और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष दीपक बैज, सुनिए। भी जो घटना हुई है वो चिंतनीय है, उस पर भी एक अंतिम निर्णय की तरफ बढ़ने की आवश्यकता है। वर्तमान में पूरी स्थिति नियंत्रण में है और पुलिस ने उसमें बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन जो लोग इस अभियान में जुटे हैं, जो गाँव के व्यक्तियों को गांव से ही अलग बना देते हैं, ऐसी प्रक्रियाओं पर भी लोगों के मन में बड़े आक्रोश है। पिछले 2 साल से लगातार इस सरकार के नुमाइंदे कह रहे हैं, मुख्यमंत्री कह रहे हैं, गृह मंत्री कह रहे हैं कि हम धर्मांतरण विरोधी कानून लाएंगे, हमारा ड्राफ्ट तैयार है, अगला सेशन में लाएंगे, लगातार ये कह रहे हैं। लेकिन 2 साल पूरा हो चुका है, आज तक नहीं लाए और धर्मांतरण के आड़ पर ये राजनीतिक रोटी सेकना चाह रहे हैं। कहीं तो धर्मांतरण के नाम से पूरी तरह से पूरे छत्तीसगढ़ को इस सरकार बर्बाद कर दी है और कहीं न कहीं सिर्फ धर्मांतरण के नाम से सरकार ध्रुवीकरण की राजनीति कर रही है। अब इसको समझने के लिए मुझे बस्तर चलना पड़ेगा। संजय, नक्सलवाद के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी जा रही थी वो तो बहुत विस्तार से आप दिखा रहे थे, समझा रहे थे, लेकिन ये जो दूसरी लड़ाई धर्मांतरण की लड़ी जा रही है, मतलब एक बार हमने देखा था कि एसपी का सर फट गया था, नारायणपुर की घटना थी, और अब कांकेर में ये हो रहा है कि आप पुलिस वाले एडिशनल एसपी घायल हो रहे हैं। मतलब कोई डर ही नहीं है और धर्मांतरण लगातार होता जा रहा है, चर्च जलाए जा रहे हैं। तो इसको लेकर अगर कोई ठोस नीति नहीं बनी और बहुत सख्त कदम नहीं उठाए गए तो बढ़ता जाएगा। संजय, बिल्कुल, देखिए फिलहाल बस्तर को विवाद की नहीं विकास की जरूरत है। बस्तर फिलहाल बहुत ही संवेदनशील है। जैसे ही नक्सलवाद खत्म होने के कगार पर है, बस्तर में एक वैक्यूम क्रिएट हुआ है। इस वैक्यूम में विकास भरने की जिम्मेदारी है सरकार की, प्रशासन की, राजनीतिक दलों की, इस तरह के समुदायों की, क्योंकि फिलहाल बस्तर के जो अंदरूनी इलाकों के लोग हैं वो इस विडंबना में है कि अब उनके आगे की राह क्या होगी। जैसे ही नक्सलवाद खत्म हुआ, बस्तर को सभी लोग एक अवसर के तौर पर देख रहे हैं। ऐसे में इस इलाके में जहां विकास आना चाहिए था, आ गया विवाद। और विवाद भी किस चीज का? 2 वर्ग आपस में लड़ रहे हैं। आप ये समझिए कि ये समस्या कितनी बढ़ गई है कि आपको थुलथुली इनकाउंटर याद होगा। अबूझमाड़ और दंतेवाड़ा के बॉर्डर इलाके में, बहुत अंदरूनी इलाके में फोर्स जाती है, थुलथुली में 38 माओवादियों को ढेर करती है। जब उस इलाके में पत्रकार रिपोर्टिंग करने पहुंचते तो ये देखते हैं कि पास के गांव में एक चर्च बना हुआ है, वहां तक धर्मांतरण जो है वो हो चुका है। ऐसे में जब इतने अंदरूनी इलाकों में धर्मांतरण हो चुका है, तो ऐसे इलाकों में जब अब प्रशासन की पहुंच होगी, जब इस तरह के अलग अलग संगठन जाएंगे, तो आपसी क्लैश तो बढ़ेगा और इसी क्लैश को कम करने की जिम्मेदारी बढ़ जाती है सरकार की। फिलहाल सरकार ने लगातार ये बात कही है कि हम धर्मांतरण के विरोध में, अवैध धर्मांतरण जो हो रहा है उसे रोकने के लिए कानून लेकर आएंगे। इसका इंतजार हो रहा है। इस वक्त जो बस्तर की स्थिति है वो बहुत ही चिंताजनक है। इस वक्त बस्तर के खासतौर पर कांकेर के उस इलाके में जहां 2 पक्ष आपस में भिड़ गए थे, वहां अभी भी प्रशासन और पुलिस अलर्ट मोड पर है। कई इलाकों में कुछ समय के लिए इंटरनेट सेवा को बंद रखा गया था, अभी भी वहां दोनों पक्ष जो है वो उबल रहे हैं। ऐसे में ये जिम्मेदारी बनती है राजनीतिक दलों की, ये जिम्मेदारी बनती है उन समुदायों की कि अब वो सामने आए और फिलहाल इस विवाद को खत्म करें। क्योंकि देखिए, हम यही बात लगातार कह रहे हैं कि इस पूरी लड़ाई में अगर नुकसान हुआ है तो बस्तर के आदिवासी का हुआ है। तो बस्तर का आदिवासी जैसे ही नक्सलवाद खत्म होगा वो सुकून से रह पाए, उसे अपनी संस्कृति को बचाने का मौका मिले,
इसीलिए सरकार को आगे आना होगा, उसे संरक्षित करना पड़ेगा उनकी संस्कृति को। सरकार लगातार इसलिए बस्तर पंडुम जैसे कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है ताकि बस्तर की संस्कृति को देश दुनिया तक पहुंचाया जा सके। एक बार ये फिर से बताया जा सके कि बस्तर की संस्कृति कितनी समृद्ध है। संजय, मुझे लगता है कि बहुत बड़ी कोशिश हमको आपको भी मिलकर करनी होगी, जैसा कि हम लगातार करते आए हैं। संजय, शो के बाद आपसे विस्तार से बात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।